नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफ़िला तलबिया की गूंज में जिद्दा के लिए हुआ रवाना। रूह परवर मनाजिर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में औरंगज़ेब और टीपू सुल्तान की तारीफ करने वाले कुछ लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस वायरल होने के बाद कशीदगी। पुलिस ने हालात को किया काबू में। शहर के मासब टैंक इलाके में ऑयल का टैंकर उलट गया। ट्रैफिक जाम, गाड़ी सवारों को मुश्किलात। पेद्दापल्ली जिले की रहने वाली एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेंगलुरु में हुआ कत्ल। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। पुलिस की स्पेलिंग क्या है? वजीर मल्ला रेड्डी का वीडियो हुआ वायरल। शादी के चंद ही दिन बाद दूल्हे की सड़क हादसे में मौत। शहर के आदि बटला पुलिस स्टेशन हुदूद में अफसोसनाक वाक़या। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफ़िला तलबिया की गूंज में जिद्दा के लिए रवाना हुआ। हैदराबाद के हज हाउस से 150 आज़मीन हज का पहला काफ़िला आज सुबह 6:15 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ और एयरपोर्ट पर 10:15 बजे जिद्दा के लिए पहली परवाज़ रवाना हुई। रियासत से जुमला 46 फ़्लाइट्स के ज़रिए आज़मीन सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। हज हाउस से आज़मीन की रवानगी का मंजर इंतहाई जज्बाती और रूह परवर था। सफ़ेद अहराम में मलबूस आज़मीन तलबिया पढ़ने में मसरूफ़ थे। इनके रिश्तेदार और अहबाब ने इनको विदा किया और इनसे दुआओं की गुजारिश करते रहें। क़ब्ल हज हाउस में आज़मीन की रवानगी से कबल मुनक़्क़िदा तक़रीब में मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया हैदराबाद ने इस्लामी इबादत का तफसीली जायज़ा लिया। बता दें कि 22 जून को तेलंगाना से आखिरी आज़मीन हज की परवाज़ रवाना होंगी। आज़मीन की खिदमत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया निज़ामिया, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुशीर बराए अक़लियती बहबूद ए के ख़ान, सदर नशीन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह ख़ान, सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ और दूसरे मौजूद थे। सबसे पहले मैं अल्लाह के मेहमानों को मुबारकबाद देता हूँ जो हाजी साहिबान हैं। मेरे बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आप लोगों का हज कबूल करे और अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि वहाँ पर हज का नाम ही सब्र है। वहाँ पर जज्बात में जाके एक दूसरे को उलझना नहीं वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि हमारे डाइस पे हमारे मोहतरम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हर हज के काफ़िले के पहले काफ़िले पे हमारे मौलाना की दुआ रहती है हमेशा। मौलाना भी दुआ करते हैं और हमारे शफीउल्लाह साहब, हमारे DCP साहब, ACP साहब, हमारे मेंबर्स और हमारे जो भी डाइस पे हमारे ऑफिसर्स भाई जो भी हैं सबको सलाम। और सबसे पहले आप लोग अपने पासपोर्ट की हिफाजत रखिए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद अपन पासपोर्ट एक तरफ रियाल एक तरफ, ये नहीं, ये रियाल पासपोर्ट अपन सेफ रखना है, क्योंकि अपन हज के उसमें रहते हैं अपन। और दूसरी चीज़ फ़ोन वगैरह भी यूज़ मत करिए वहाँ पर। अपन अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं वहाँ पर, और आने तक भी अल्लाह के मेहमान ही रहते हैं आप लोग। और आने के बाद भी 40 दिन तक जो है आप लोगों की दुआ कबूल होती है। और वहाँ पर भी जाके अपन जो है ना फ़ोनों पे टाइम वेस्ट और तवाफ़ करते वक्त भी जो है ना फ़ोन लेके अपन अपने घर वालों को अपन तवाफ़ कर रहे बोल के बता रहे, वो बहुत बड़ा गुनाह है। वो सब चीज़ा नहीं करना है, सीधा इबादत करना है अपने को। अपन इतनी दूर जा रहे हैं अल्लाह के वास्ते और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं अपन। ये नहीं कि अपन वहाँ जाकर जो है ना अपन अपना वीडियो कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब जरूरत नहीं है। या मिलिए अपन जाने सब अपन हज के अरकान करने के बाद रात करता हूँ। सदर हज कमेटी जनाब तरीम साहब और डाइस पर बैठे हुए हमारे चेयरमैन और बुजुर्गों, खास तौर से मुफ्ती खलील अहमद साहब, तमाम मेम्बरान और तमाम मेरे हाजी भाई और मीडिया के दोस्तों, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज एक बैच, पहला बैच हाजियों का जा रहा है अल्लाह के फजल करम से। इंशाल्लाह तेलंगाना हुकूमत हमेशा ही हमारे CM साहब हाजियों की खिदमत के बारे में एक ही बात कहते हैं, आज ही अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी जितनी खिदमत हो सके हम खास तौर से
हर साल कई वर्षों से तेलंगाना स्टेट सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 तरीके से पोजीशन से हाजियों को भिजा रहे, कई अवार्ड भी हमें मिले और बेस्ट हाजियों की सर्विस देने में हमारे तेलंगाना स्टेट के चेयरमैन, उनके तमाम मेंबरान जो यहाँ वॉलंटियर्स बहुत अच्छी तरह से खिदमत करते हैं, तमाम हाजी भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला यकीनन उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्हें वो याद करते हैं, और जाने के बाद आप जरूर अपने फैमिली के लिए, खुद अपने लिए और अपने अफराद खानदान के लिए दुआ कीजिए, और उसके बाद साथ में हमारी हुकूमत के लिए, खासतौर से दुनिया में जो हालात है और हमारी स्टेट में जो हालात है, हमारी कंट्री में जो हालात है, खासतौर से अखिलियतों के लिए आप अकेले के अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और हमारी स्टेट में जिस तरह अमन भाईचारे की तरक्की हो रही है, उसी के लिए आप हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए, उनके अफराद खानदान के लिए और स्टेट के तमाम लोगों के लिए, हमारी कंट्री के तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए। यहाँ पर अमन कायम है, भाईचारे कायम रहे, मोहब्बत भाई जिस तरह मिलजुल कर हमारी स्टेट में रहे, उसी तरह अल्लाह ताला हमेशा हमको प्यार और मोहब्बत करेंगे और उसी तरह तरक्की दे। यही मैं बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत करीब आ रहा है, मादर भी चाहता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तारीफ करने वाले कुछ लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस वायरल होने के बाद कशीदगी पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वाक़े के बाद हिंदुत्व तंजीमों ने कोल्हापुर बंद की अपील की और आज कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज के चौक पर हिंदू कारकुन जमा हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। इससे पहले पुलिस के साथ किसी किस्म की हाथापाई भी हुई, इसीलिए मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज भी किया गया। कोल्हापुर के मटन मार्केट इलाके में हल्का लाठीचार्ज हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा हिंदुत्व कारकुन रैली के इनेकाद पर बजिद थे, लेकिन कोल्हापुर पुलिस ने एहतजाजियों से कहा कि रैली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम पहल का वाक़या पेश आया। इसके बाद कोल्हापुर में कई दुकानें बंद कर दी गई। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर में पेश आए फिरका वाराना कशीदगी पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि जो भी रियासत में कानून को अपने हाथ में लेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कानून को हाथ में ना ले और अमन को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अचानक कुछ ज़िलों में औरंगज़ेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगज़ेब की तस्वीर और स्टेटस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, कहा जिससे माशरे में बदअमनी फैल रही है। उन्होंने कहा कि अचानक औरंगज़ेब की इतनी औलादें कहाँ से पैदा हुई है। उन्होंने कहा इस मामले की तहकीकात की जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नीतीश राणे शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके में आसफ टैंक NMDC इलाके में एक बड़ा ऑयल का टैंकर उलट गया। इस वाक़े के साथ ही टैंकर से तेल का अखराज होने लगा, जिससे मेहदीपट्टनम आसफ टैंक और लकड़ी का पुल इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। सड़क पर आयल होने की वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ी सवारों को मुश्किलात से बचाने के लिए ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और किरण की मदद से टैंकर को हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम किए। तेलंगाना के वज़ीर लेबर मल्लारेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस की स्पिलिंग पूछते नजर आ रहे हैं। रियासती वज़ीर मल्लारेड्डी ने मेडचल जिले के शामिरपेट मंडल में जीनोम वैली में नव तामीर शुदा पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया। बाद पुलिस ने तजवीज़ पेश की कि इफ्तिताह से मुताल्लिक़ कुछ वहाँ की रजिस्टर बुक में लिखी जाए। वज़ीर ने कलम उठाया और पूछा कि क्या लिखूँ। पुलिस ने तजवीज़ पेश की कि इस तारीख को पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह हुआ लिखें, जिस पर वज़ीर ने पूछा कि पुलिस की स्पेलिंग क्या है।
ये सुनकर पुलिस और अवामी नुमाइंदे हैरान रह गए और मुलाजिम पुलिस ने स्पेलिंग बताई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर बहुत से सारिफिन सवाल कर रहे हैं कि वो रियासत के वजीर होते हुए पुलिस स्टेशन की स्पेलिंग नहीं जानते हैं। सारिफिन ने कहा कि अगर वजीर का ये हाल है तो दूसरे एमएलए और कॉरपोरेटरों का क्या हाल होगा। పోలీస్ స్టేషన్ ఓపెన్ అండి ఈరోజు 5వ తారీఖు డేట్ 5/6/6 పోలీస్ స్టేషన్ ఇనాగరేషన్ స్పెల్లింగ్ చెప్పు ఫోలి స్పెల్లింగ్ చెప్పు ఫోలి స్పెల్లింగ్ చెప్పు ఫోలి स्पेलिंग जब खोली शादी के चंद दिन बाद ही दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये हादसा शहर हैदराबाद के आदि बटला पुलिस स्टेशन हुदूद में उस वक्त पेश आया जब अपने भोनवई को शमशाबाद एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाने के दौरान नौजवान की कार हादसे का शिकार हो गई। खानदानी जराए और पुलिस ने बताया कि केशव नगर बोर्डुप्पल के रहने वाले मुरलीधर और सुचित्रा को 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 26 साल हर्षित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसकी शादी गुज़िश्ता माह की 10 तारीख को हुई थी। इसी शादी में शिरकत के लिए बैरूनी मुल्क से आए अपने भोनवई को शमशाबाद एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए वो कार में जा रहा था कि कल शाम बेंगलुरु हाईवे पार करने के बाद लॉरी के करीब के सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगाया। इस कार से इम्कानी टक्कर से बचने के लिए इसने सड़क के किनारे बिजली के पोल को टक्कर दे दी। इस हादसे में हर्षित मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि इसका भोनवई मामूली जख्मी हुआ। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब के पेश नज़र महकमे इरीगेशन की जानिब से भैंसा NR गार्डन में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें निर्मल ज़िला BRS सदर व मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने शिरकत करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इरीगेशन में किए जा रहे आबी सरबराही से मुतालिक तफसीली रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में भैंसा मंडल MPP कल्याण गणेश, ZPTC सोलंकी, दीपा भीमराव, बासर ZPTC रमेश, कुंटला ZPTC गंगा मानी भोजन्ना, मुधोल ZPTC सुरेंद्र रेड्डी, भैंसा AMC वाइस चेयरमैन JK पटेल के अलावा सरपंचेस, MPTCs और अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले गोदावरी खनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेंगलुरु में कत्ल हो गया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के पेद्दापल्ली ज़िले के गोदावरी खनी की रहने वाली आकांक्षा बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। इसने चंद माह कबल हैदराबाद में मुलाजिमत की थी। इस दौरान खातून ने दिल्ली के रहने वाले 27 साल अर्पित के साथ मिलकर एक फ़्लाइट में रहा करती थी। हालिया दिनों खातून का तबादला बेंगलुरु की एक कंपनी में हुआ, जहां वो बेंगलुरु के जीवन बीमा नगर इलाके में मुकीम थी, जिसकी नाश कमरे में फ़ैन से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने कहा कि मुलजिम और मकतूला की मुलाकात 4 साल पहले हुई थी। अगरचे इनके दोनों के ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, ताहम वो एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। अर्पित आकांक्षा के अपार्टमेंट में उमूमन आया करता था। गुज़िश्ता रोज़ इन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहमी के आलम में इसने आकांक्षा का गला घोट दिया और वहाँ से फ़रार हो गया। इस मामले को ख़ुदकुशी जाहिर करने के लिए नाश को वो सीलिंग फ़ैन से लटकाने की कोशिश की, ताहम इसमें इसको नाकामी हुई। बादज़ा मुलजिम अपार्टमेंट के फ़र्श पर नाश को छोड़कर फ़रार होने में कामयाब रहा। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब लड़की की दिगर सहेलियाँ अपार्टमेंट में वापस हुई। पुलिस ने बताया कि कमरे में लड़की के रूममेट उस वक्त मौजूद नहीं थे। इनकी इत्तला पर पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और गोदावरी खनी में मौजूद खातून के घर वालों को इसकी इत्तला दी। बताया जाता है कि आकांक्षा के वालिद एक बिजनेसमैन है और इनके आबाई रियासत राजस्थान है और वो चंद सालों से गोदावरी खनी में मुकीम है। ज़राए ने बताया कि नाश को गोदावरी खनी मुंतकिल किया गया। भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन व ज़िले सदर मजलिस ने अपने चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहर के सर्वे नंबर 330/2 अराजी का खुलासा करते हुए कहा कि भैंसा बल्दिया ने साल 1950 में 313 रुपये की चालान की अदायगी पर 4 एकड़ पट्टा अराजी खरीदी, जिसके दस्तावेज़ात भी मौजूद है। इससे मुंसलिक 33 गुंटा स्क्वायर यार्ड कब्रस्तान की अराजी है, जिसका 1965 में मुख्तलिफ महकमे जात ने मुश्तरका सर्वे करते हुए वक्फ अराजी और बल्दिया के अराजी के हुदूद भी मुख्तस कर दिए थे। बादशाह हुकूमत की जानिब से ई सेवा के ज़रिए बजट मंजूर होने पर उस वक्त के आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मज़कूरा 4 एकड़ अराजी से 15 गुंटा अराजी हासिल करते हुए ई सेवा तामीर किया गया और बकिया अराजी पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया और इसी 4 एकड़ अराजी में
जिले अहदेदारों के इसरार पर 375 स्क्वायर यार्ड अराजी इसी कॉरपोरेशन को मुख्तस की गई, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जहां चंद मफाद परस्त अफराद मासूम और भोले भाले ख़ानदान के मुसलमानों को गुमराह करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर को मुझसे जोड़ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा, जिसकी तामीर के लिए हुकूमत तेलंगाना ने मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की नुमाइंदगी पर बजट मंजूर किया और बल्दिया कमिश्नर व दीगर बल्दी ओहदेदारों ने हुकूमत के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीराती काम का आगाज़ किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मजलिस के अरकान बल्दिया, जिनमें फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस, मोहम्मद इम्तियाजुल हक एडवोकेट और अब्दुल माजिद के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला तलबिया की गूंज में जिद्दा के लिए हुआ रवाना। रूह परवर मनाजिर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तारीफ करने वाले कुछ लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस वायरल होने के बाद कशीदगी, पुलिस ने हालात को किया काबू में। शहर के मासब टैंक इलाके में ऑयल का टैंकर उलट गया, ट्रैफिक जाम, गाड़ी सवारों को मुश्किलात। पेद्दापल्ली जिले की रहने वाली एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेंगलुरु में हुआ कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। पुलिस की स्पेलिंग क्या है, वजीर मल्ला रेड्डी का वीडियो हुआ वायरल। शादी के चंद ही दिन बाद दूल्हे की सड़क हादसे में मौत, शहर के आदि बटला पुलिस स्टेशन हुदूद में अफसोसनाक वाकया। ये थी हमारी दिन भर की अहम खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे राब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827